बहुत पुराने वक्तों की बात है। सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ आसमान पर दहक रहा था। इसकी किरणें ऐसे महसूस हो रही थीं जैसे आग की बारिश जमीन पर बरस रही हो। हवा में ऐसी गर्मी भरी थी कि सांस लेना भी अजाब लग रहा था। जमीन पर चलना ऐसा था जैसे आग के अंगारों पर नंगे पांव चल रहे हो। मिट्टी से भाप अलिफाटेती थी और कदम रखते ही गर्द का बादल सा अलिफाटेता जो फौरन दोबारा बैठ जाता। इस जलते हुए आलम में जंगल एक अलग ही मंजर पेश कर रहा था। ऊंचे ऊंचे दरख्त जो आम दिनों में सब्ज और शादाब नजर आते थे, आज पमुर्दा खड़े थे। उनके पतई सूख कर जर्द पड़ गए थे। कुछ पतई शाखों से अलग होकर जमीन पर गिरते और गिरने की देर होती कि धूप की तपश से वो भस्म हो जाते। परिंदे जो हमेशा जंगल की रौनक हुआ करते थे, आज गायब थे, झोंसलों में छुपे बैठे थे। उनकी आवाजें, उनकी चाचाहिट, उनका गाना सब खामोश हो गया था। सिर्फ कभी कभार एक दो परिंदे अलिफाड़ती, लेकिन गर्मी की शिद्दत से वो भी आधे रास्ते में रुककर किसी सूखे टहनी पर बैठ जाते। कहीं दूर से किसी कौवा की टूटी फूटी आवाज आती, जैसे वो भी प्यास और थकन से करा रहा हो। जानवरों का हाल और भी बुरा था। प्यास से निढाल हिरन लड़खड़ाते कदमों से आंधेर अलिफाडेर भागते, लेकिन पानी की एक बूंद न मिलती। बंदर जो आम दिनों में उछल कूद करते दिखाई देते थे, आज दरख्तों की शाखों पर चुपचाप बैठे अपनी जुबानें बाहर निकाले सांस लेते जा रहे थे। कुछ जानवर तो जमीन पर नीम मुर्दा पड़े थे। उनकी आंखों से जिंदगी की रोशनी मद्धम हो गई थी। उनकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, जैसे मौत उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही हो। हवा का हाल भी अजीब था। हवा तो चली ही नहीं रही थी। फिजा बोझल थी, जैसे दुनिया थम गई हो। अगर कभी हल्की सी हवा का झोंका आता भी तो वो ठंडक नहीं लाता, बल्कि गर्म लो की तरह लगता, जैसे दहकते हुए तंदूर से निकल रहा हो। नदी जो कभी जंगल की जान हुआ करती थी, आज बिल्कुल खुश्क थी। इसकी चौड़ी गुजरगाह अब सिर्फ दरारों और रेत का खेर थी। जमीन पर बड़ी बड़ी लकीरें पड़ी थीं, जैसे नदी खूब प्यास से तड़प कर चीख रही हो। जंगल में एक सनवटा था, ऐसा सनवटा कि अपने दिल की धड़कन भी खौफनाक आवाज लगती। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, पानी कहाँ है? लेकिन जवाब कुछ ना था। ऐसा लगता था जैसे फितरत ने खुद इंसान और हैवान दोनों को आजमाने का फैसला कर लिया हो। और इसी जलते भुनते माहौल में एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए आया हुआ था। जंगल की इस खौफनाक गर्मी में बादशाह अपने लश्कर के साथ शिकार की नीयत से आया था। वो हमेशा ताकत और गुरूर के साथ चलता था। इसके सर पर सोने का ताज चमक रहा था, जिस्म पर रेशमी कपड़े और हाथ में सुनहरी कमान थी। सिपाहियों की कतारें इसके साथ थीं और खादिम कदम कदम पर इसकी खिदमत के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन आज सूरज की तपश ने सब कुछ बदल दिया। बादशाह के चेहरे पर पसीने की बूंदें तेजी से बह रही थीं। वो बार बार अपनी जुबान होंठों पर फेरता, लेकिन होंठ पहले ही फट चुके थे। हल्क कांटे की तरह खुश्क था। सांस तेज तेज चल रही थी। इसने अपने करीब मौजूद सिपाही को आवाज दी, पानी, फौरन पानी दो। सिपाही ने घबरा कर मशकीजे को देखा, मगर वो खाली था। बादशाह ने दोबारा कहा, इस बार आवाज में गुस्सा भी था, मैं कह रहा हूँ पानी दो। क्या तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा बादशाह हूँ? सिपाही ने लरसती आवाज में कहा। बादशाह सलामा। मशकीजे में एक बूंद भी बाकी नहीं। ये सुनकर बादशाह के कदम जैसे जमीन से जाड़ गए। इसने सोचा, ये कैसे मुमकिन है? एक बादशाह जिसके पास हजारों सिपाही हैं, जिसकी सल्तनत समंदरों से बड़ी है, और इसके लिए पानी की एक बूंद भी नहीं। बादशाह ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसके कदम लड़खड़ाने लगे। सूरज की किरणें तलवारों की तरह इसके जिस्म को काट रही थी। पसीने के साथ इसकी ताकत भी खत्म हो रही थी। सिपाही भी प्यास से निढाल थे। कुछ घोड़े जमीन पर बैठ गए थे, हाँफ रहे थे। दस्ते में बदनज़मी फैल गई। कोई एक तरफ भागा, कोई दूसरी तरफ, और देखते ही देखते बादशाह अपने साथियों से अलग हो गया। अब वो अकेला था, अकेला और प्यास की कैद में। वो राख राख कर चलने लगा। हर चंद कदम के बाद वो रुकता, अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश करता, मगर प्यास ने इसकी जान निचोड़ ली थी। इसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। कभी इसे लगता सामने पानी है, एक झील, एक नदी। वो दौड़ने की कोशिश करता, लेकिन जब करीब पहुंचता तो सब रेत और शराब निकलता। इसकी टांगों में ताकत खत्म हो गई थी। वो एक दरख्त के नीचे जा बैठा और आसमान की तरफ देखकर बोला, ए अल्लाह, मैं वही बादशाह हूँ जो अपने गुरूर में समझता था कि सब कुछ मेरे इख्तियार में है, लेकिन आज मैं बेबस हूँ। मेरी सल्तनत, मेरा तख्त, मेरा ताज, कुछ भी मेरी प्यास नहीं बुझा सकता। अगर तूने रहम ना किया तो मेरा अंजाम आज यही होगा। इसकी आवाज कांप रही थी। आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन प्यास इतनी शदीद थी कि आंसू भी निकलते ही सूख गए। वो दोबारा अलिफाटे कमजोर कदमों के साथ चलता रहा। कभी दरख्तों के साए में पना लेता, कभी किसी सूखी झाड़ी के करीब गिर जाता। इसे महसूस होने लगा कि इसका जिस्म इसका साथ छोड़ रहा है। प्यास अब सिर्फ जिस्मानी नहीं थी,
वो इसके दिल, इसके दिमाग, इसकी रूह को भी खा रही थी। ऐसा लगता था जैसे मौत इसके करीब आ चुकी है और इसकी जिंदगी का धागा सिर्फ एक कतरा पानी पर लटक रहा है। बादशाह अब जमीन पर नीम बेहोश पड़ा था। इसके होंठ कांटे की तरह फटे हुए थे। आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। दिल धड़क रहा था लेकिन बहुत मध्यम। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की दौर अब टूटने ही वाली है। अचानक इसके कानों में एक हल्की सी आवाज पई, चिड़ चिड़, पानी की हल्की सी छलकने की आवाज। बादशाह ने कमजोर आंखों से देखा। सामने एक पुराना सा कुनवा था जिसके किनारे एक गरीब लकड़हारा बैठा था। इसके कंधे पर लकड़ियों का बोझ रखा हुआ था। इसके कपड़े पसीने और मिट्टी से अटे हुए थे। चेहरे पर मेहनत की थकन झलक रही थी लेकिन आंखों में एक अजीब सी सुकून की रोशनी थी। लकड़हारा अपने पुराने मिट्टी के मशकीजे से पानी निकाल रहा था। हर बार जब वो डोल खींचता तो पानी के छींटे सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमकते। बादशाह ने लरसती हुई आवाज में कहा, ए इंसान, मुझे एक कतरा पानी पिला दे, मैं मर रहा हूँ। लकड़हारा चौंक कर पीछे मुड़ा। इसने पहली बार ऐसा मंजर देखा। रेशमी कपड़ों में मलबूस, सोने के ताज वाला शख्स, लेकिन जमीन पर पड़ा हुआ, बेबस और प्यासा। लकड़हारे ने दिल ही दिल में सोचा, ये बादशाह होगा, लेकिन आज ये भी उसी प्यास का कैदी है जिसका कैदी में हूँ। इसके दिल में रहम जागा। वो आगे बढ़ा, अपने मशकीजे से मिट्टी का प्याला भरा और बादशाह के कांपते हाथों में दिया। बादशाह सलामा, ये पानी पी लीजिए, पानी अल्लाह की अता है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। बादशाह ने कपकपाते हुए हाथों से प्याला पकड़ा। प्याला इसके होंठों से लगा। पानी की ठंडक जैसे इसकी रगों में जिंदगी दौड़ा गई। इसकी आंखों में रोशनी वापस आ गई। सांसें बहाल होने लगे। वो जैसे मौत के दरवाजे से वापस पलटा हो। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने प्याला दोनों हाथों से पकड़कर कहा, ये तो सिर्फ पानी है, लेकिन मेरे लिए आज ये पूरी बादशाहत से ज्यादा कीमती है। लकड़हारा मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में सादगी थी, सच्चाई थी। इसने आहिस्ता कहा, बादशाह सलामा, इंसान सब कुछ सह सकता है लेकिन प्यास के आगे सब बराबर है, चाहे वो फकीर हो आ बादशाह। ये जुमला तीर की तरह बादशाह के दिल में लगा। इसकी आंखों के सामने अपनी सारी सल्तनत घूम गई। महल्लात, खजाने, फौजें, सब कुछ। और फिर ये हकीकत के वो सब कुछ रखते हुए भी आज एक कतरा पानी के सामने बेबस हो गया था। वो जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। गुरूर की दीवारें टूट गईं। इसने कहा, ए अल्लाह, मैं समझता था कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन आज तो ने मुझे दुखा दिया कि असल ताकत तेरी है। जब बादशाह ने लकड़हारे के हाथ से पानी पीकर अपनी जान बचाई तो वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। इसके दिल में अजीब सी कैफियत थी। आंखों के सामने अपनी सारी जिंदगी के मनाजिर घूम रहे थे। तख्त और ताज की चमक, सिपाहियों की ताकत, दरबार के जश्न, लोगों की चापलूसी, सब याद आ रहा था। लेकिन आज इस सब की हकीकत खिलकर सामने आ गई थी। आज इसकी जान एक गरीब लकड़हारे के प्याले के मोहताज थी। इसी वक्त इसके सिपाही वहां पहुंच गए। वो सब हैरान रह गए कि उनका बादशाह जमीन पर बैठा हुआ है और एक आम लकड़हारे के कदमों के करीब झुका हुआ है। सिपाहियों ने फौरन झक कर कहा, बादशाह सलामत, हम आपको ढूंढ कर पागल हो गए थे, ये क्या हालत बना रखी है। बादशाह ने आहिस्ता सर अलिफाटे आलिफ। इसकी आंखों में अब गुरूर की जगह आजिजी थी। इसने कहा, अगर ये लकड़हारा ना होता तो आज तुम्हारे पास बादशाह ना होता। मेरी जान तो एक कतरा पानी के सामने झक गई। सिपाहियों ने हैरत से लकड़हारे को देखा। वो एक सादा इंसान था, फटे पुराने कपड़े, पसीने से भीगा बदन और झुर्रियों भरा चेहरा। लेकिन आज इसका मकाम ऐसा था कि खुद बादशाह इसके सामने झुका हुआ था। बादशाह ने हुक्म दिया, इस लकड़हारे को मेरे साथ दरबार में ले चलो। महल वापस पहुंचने के बाद एक गैर मामूली मंजर देखने को मिला। बादशाह ने सब वजीरों, अमीरों और रियाया को बुला लिया। दरबार भर गया। लोग अपनी आंखों से वो शान और शौकत देखने आए थे जिस पर वो फख्र करते थे। बादशाह तख्त पर नहीं बैठा। इसने अपना ताज उतार दिया, सुनहरी कमान एक तरफ रख दी और आम कपड़ों में सबके सामने खड़ा हो गया। फिजा में खामोशी छा गई। लोग हैरान थे कि बादशाह इतना संजीदा और उदास क्यों है। बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, लोगों, तुम हमेशा मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझते रहे। मैं खुद भी यही समझता रहा, लेकिन आज जंगल में मुझे मालूम हुआ कि मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी सल्तनत, मेरा तख्त, मेरा ताज, ये सब बेकार हैं, क्योंकि मेरी जान एक कतरा पानी के मोहताज थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने लकड़हारे की तरफ इशारा किया और कहा, ये एक आम इंसान है, लेकिन आज ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बना। अगर इसके हाथ में पानी ना होता तो आज तुम सबके पास बादशाह ना होता।
इसने ताज को अपने सामने रखा और बुलंद आवाज में कहा, अगर कभी मुझे गुरूर हो, अगर कभी मैं अपने आप को बड़ा समझो, तो मुझे ये दिन याद दिलाना, क्योंकि आज मुझे यकीन हो गया कि इंसान की असल ताकत ना दौलत है, ना सल्तनत, ना फौज, असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। ये कहते हुए बादशाह की आवाज बेरुआ गई। इसकी आंखों में आंसू थे और ये मंजर देखकर दरबार के कई लोग भी रोने लगे। एक वजीर ने धीमी आवाज में कहा, बादशाह सलामा, हमने आपको आज पहली बार हकीकी इंसान के रूप में देखा है। रियाया की जुबान से एक ही सदा बुलंद हुई, अल्लाह अकबर। पूरे दरबार में अजीब सा सुकून आतर आया। ये सिर्फ बादशाह के दिल की तब्दीली नहीं थी, बल्कि पूरी सल्तनत के लिए एक सबक था। सबा, दुनिया की शान और शौकत, तख्त और ताज, दौलत और ताकत सब फानी है। इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन जब प्यास का एक कतरा नसीब ना हो तो सब बेकार है। असल हकीकत यह है कि इंसान सबसे छोटी नेमत का भी मुहताज है, और एक कतरा पानी बादशाहत से भी ज्यादा कीमती है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।